वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम टीचिंग। तो कल हमने जैसे कि देखा था एक्सियल बोन के बारे में, अपेंडिकुलर बोन के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन देखे थे। आज हम एक्सियल बोन के जो टाइप्स थे उनको हम डिस्क्राइब करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम स्केलेटन सिस्टम की परिभाषा देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ स्केलेटन सिस्टम: bones, cartilage and ligament are tightly joined to form a strong flexible framework called skeleton system। जो bones, cartilage and ligaments होते हैं वो टाइटली रूप से जॉइंड होते हैं और स्ट्रॉन्ग रूप से जॉइंड होते हैं। फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क कॉल्ड स्केलेटन, जो फ्लेक्सिबल होती है, लचीली, एंड जो फ्रेमवर्क का कार्य करती है वो क्या होती है, वो स्केलेटल सिस्टम कहलाता है। अब हम आगे देखते हैं। इसके 2 टाइप्स मैंने बताए थे आपको। पहले स्केलेटन सिस्टम देख लो आप सारा। देखो ये क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कौन सी बोन को क्या कहते हैं मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा। मैं आगे चलते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल में मैंने आपको बताया था जो 80 बोन्स होती हैं एक्सियल स्केलेटन में होती हैं। अपेंडिकुलर में मैंने बताया था 126 होती हैं उसमें अपेंडिकुलर स्केलेटन। इनकी डेफिनेशन देखते हैं। एक्सियल स्केलेटन देखते हैं। द एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड द स्कल, स्पाइन, रिब्स एंड स्टर्नम। मैंने आपको बताया था ये सेंट्रल वाला जो भाग रहता है उसमें क्या वो एक्सियल स्केलेटन में आता है। दूसरा हम अपेंडिकुलर स्केलेटन मैंने बताया था, जो साइड वाले अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में। देखते हैं। द अपेंडिकुलर स्केलेटन इंक्लूड द appendage of the body which are the shoulders, arms, hips and legs। shoulder, arms and hips and legs ये सब किस में आते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। अब हम देखेंगे आगे। मैंने आपको बताया था स्केलेटन, जो एक्सियल स्केलेटन उसे 3 टाइप में डिवाइड है। ये जो स्टर्नम है वो रिब्स के साथ ही आ जाती है वैसे। तो स्कल मैंने आपको बताया था, स्कल वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स, ये कंसिस्ट होता है क्या, एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट करता है। अब आगे देखते हैं इससे। स्कल को हम डिफाइन करेंगे आज। रेस्ट ऑन द अपर एंड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके एंड पर जो स्कल पाया जाता है, ऊपर वाला जो क्रेनियल कैविटी में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं। क्रेनियल बोन्स कितनी होती हैं, 8 होती हैं। फेशियल बोन कितनी होती हैं, 14 होती हैं। आगे देखते हैं। द क्रेनियल बोन्स इंक्लूड, क्रेनियल बोन्स कितनी होती हैं बताया था, 2 तो 4 5 6 7 8 कौन सी होती हैं, क्रेनियल बोन। अब मैंने इसकी आपको ट्रिक भी बताई थी, आपको ध्यान होगा। मैंने आपको बताया था कि जो क्या है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जैसे कि सब जो जितने भी यहाँ पे वर्ड हैं उनका क्या ले लेते हैं हम, बड़ा मतलब पहला अक्षर ले लेते हैं। जैसे कि एस स्पेनॉइड, पी ओ आर एस पी ओ टी ई एफ। मैंने ये आपको ट्रिक बताई थी। अब इसमें मैंने बोला था 1 2 1 2 और 1 1। ये आपकी ट्रिक थी। स्पॉटिफ मैंने स्पॉटिफाई मैंने बताया था, एक संगीत का एक वो होता है। तो अब हम देखेंगे। द क्रेनियल बोन इंक्लूड 8 बोन, फ्रंटल बोन, पैराइटियल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, स्पेनॉइड बोन, एथमॉइड बोन। इट इज़ स्कल। अब हम आगे देखते हैं। देख सकते हैं स्कल, जो क्रेनियल हमारी कैविटी होती है उसको मतलब स्कल कहते हैं। ये हमारा स्कल हो गया। अब हम आगे देखते हैं इनकी जो स्कल थे। पहली बोन देखते हैं, फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन क्या बोल रही है, दिस इज़ द बोन ऑफ फोरहेड। जो हमारा ऊपर वाला सिर होता है, हेड होता है, उसके ऊपर पाई जाती है कौन, फ्रंटल बोन। फॉर्म द पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी, आई एंड ornaments, ridges about the eyes, supraorbital
मर्जेंस, मतलब जो हमारी आइज़ होती हैं उसके जस्ट ऊपर वाला जितना जो भाग पाया जाता है, सूचर से बाद वाला जो भाग पाया जाता है, सूचर और आइस के बीच वाला भाग वो क्या कहलाता है? फ्रंटल बोन कहलाता है। आगे देखते हैं पैराइटल बोन। पैराइटल बोन फॉर्म्स द साइड एंड द रूफ ऑफ द स्कल। जो रूफ होती है, मतलब जो हमारा स्कल होता है उसकी पूरा ऊपर वाला भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? पैराइटल बोन कहलाता है। इनर सरफेस इज कॉनकेव एंड अकोमोडेंट द ब्रेन एंड द ब्लड वेसल। जो पैराइटल बोन होती हैं उसमें क्या पाई जाती है? ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। और ब्रेन कहाँ पे पाया जाता है? पैराइटल बोन में ही पाया जाता है। आगे देखते हैं टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन, दीज बोन्स लाई ऑन ईच साइड ऑफ द हेड एंड फॉर्म द सूचर्स विद द पैराइटल, ऑक्सीपिटल, स्फेनोइड एंड ज्योमेटिक। जो फेशियल बोन पाई जाती हैं उसके जो सूचर से आगे वाला भाग जो होता है वो पीछे वाला, वो क्या कहलाता है? वो टेम्पोरल बोन कहलाता है। दिस बोन लाई ऑन ईच साइड ऑफ द हेड। हेड के पीछे वाला जो साइड होता है, सिर के पीछे वाला, वो क्या कहलाता है? सूचर। जैसे कि देखो मैं इसमें आपको बताता हूँ सूचर। जो देखो क्या फ्रंटल बोन ये होगी आपकी, फ्रंटल बोन ये होगी, टेम्पोरल ये होगी, पीछे वाली साइड वाले जो भाग रहते हैं, और देखो ये आपका स्फेनोइड होगी। तो ये सारी बोन पाई जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। टेम्पोरल मैंने बता दिया था। ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल देखते हैं। फॉर्म द बैक ऑफ द हेड एंड पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द स्कल। जो हमारा स्कल है उससे सबसे पीछे वाला भाग, जहाँ पर हमारी एटलस मिलती है जाके, वो वाला भाग क्या कहलाता है? ऑक्सीपिटल बोन कहलाता है। फोरामेन मैग्नियम लार्ज ओपनिंग इन बेस। जो बेस होता है वो उसमें मतलब खुला हुआ होता है। फोरामेन होता है ना, उसमें खुला हुआ होता है। थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड पासेस, जिसके बीच में क्या निकलती है? जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो निकलती है। आगे देखते हैं हम स्फेनोइड बोन। स्फेनोइड बोन occupies the middle portion of the base of the skull and articulars with the occipital, temporal, parietal and frontal bone। जिसका मतलब जो स्फेनोइड बोन होती है वो जो ये सब हमने बोन पढ़ी थी, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पैराइटल, उनका क्या होती है? एक बेस होती है नीचे वाला। ये इर्रेगुलर बोन होती है, मतलब इनका कोई शेप नहीं होता। अनपेयर्ड, किसी भी पेड़ में नहीं पाई जाती हैं। रिसेंबल बेट ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई जैसे रिसेंबल होती हैं। अब देखते हैं एथमोइड बोन। ऑक्यूपाइज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द स्कल एंड हेल्प टू फॉर्म द ऑर्बिट कैविटी, द नासल सेप्टम एंड द लेटरल वॉल्स ऑफ द नासल कैविटी। ये जो एथमोइड बोन होती है वो जो नासल होती है हमारी, उसमें अंदर का जो पार्ट होता है वो क्या एथमोइड बोन कहलाता है। ये भी इर्रेगुलर शेप की होती है और अनपेयर्ड बोन होती है। अब हम जो फेशियल बोन है उसे अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।